जी देखिए, ये वो फ्लाइट है, यही वो फ्लाइट है AJX 1431 बांग्लादेश एयरफोर्स की ये फ्लाइट है। इसी फ्लाइट को अब हम ट्रैक कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब इसी फ्लाइट को हम ट्रैक कर रहे हैं। अब फिलहाल ये धनबाद के ऊपर से उड़ रही है, अगरतला से निकली है, अगरतला से कोलकाता। ये देखिए, अगरतला से निकलकर कोलकाता एयर स्पेस से ऊपर उड़ते हुए, दुर्गापुर से ऊपर उड़ते हुए, आसनसोल से ऊपर उड़ते हुए, अब धनबाद से, अब ये धीरे धीरे बोधगया बिहार और वहां से आगे बढ़ती हुई ये दिल्ली की तरफ आ रही है। ये बांग्लादेश एयरफोर्स की ये स्पेशल फ्लाइट है जिसको कि मॉनिटर किया जा रहा है और इंडियन एयर स्पेस के अंदर इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सिर्फ फ्लाइट रेडार से नहीं, पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि ये फ्लाइट सेफली दिल्ली पहुंचे। अब ये तस्वीरें आ रहे हैं जहां ढाका में प्रधानमंत्री के आवास के अंदर आम जनता घुस चुके हैं। ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, जैसा कुछ साल पहले हमने श्रीलंका के अंदर तस्वीरें देखी थी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा के घर के अंदर, महिंदा राजपक्षा के घर के अंदर कैसे आवाम घुस गई थी और फिर उन्होंने तहस नहस किया था राष्ट्रपति के बंगले को। तो यही वो शेख शाही पैलेस है जिसके अंदर शेख हसीना निवास करती थी और उन्हीं के आवास के अंदर अब सारे प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। आर्मी ने बंदूकें खड़े कर दी। उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं, आवाम का गुस्सा है और आवाम के गुस्से के सामने हम बंदूकें नहीं चलाएंगे। और अब आवाम से अब ये कहा गया है कि अब शेख हसीना जा चुकी हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन अब आपको आवश्यकता है कि आप शांति बनाए रखें, अराजकता ना फैलाएं। लेकिन उससे पहले जश्न में और इस हर्ष में कि शेख हसीना देश छोड़ के जा चुकी है, अपना इस्तीफा दे चुकी हैं, ये बांग्लादेशी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स में से कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स जो कि प्रदर्शनकारी, जो कि अब प्रधानमंत्री के आवास के अंदर घुस चुके हैं और वहां पर प्रधानमंत्री के कमरे के अंदर, प्रधानमंत्री के उस शेख रॉयल पैलेस के अंदर इधर उधर घूमते हुए क्या वो तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट मचाएंगे, अनर्गल अराजकता फैलाएंगे या फिर इस जश्न के बाद शांति से चुपचाप वहां से निकल जाएंगे, ये देखने वाली बात है। ये वो तस्वीरें हैं जहां ये कुछ लोग वहां से वहां की कुर्सियां उठाकर ले जाते हुए, वहां का सामग्री उठाते कर ले जाते हुए, शेख हसीना के पर्सनल सामान भी उठाकर ले जाते हुए। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त कमर आगर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का नमस्ते। शैलेंद्र वांगू, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने क्या इनके एग्जिट को फैसिलिटेट किया है कि अगरतला पहुंची और अगरतला से अब दिल्ली आ रही है शेख हसीना? देखिए आनंद, अहम बात यह है कि वो वहाँ से रवाना हो चुकी हैं, लेकिन उनका आखिरी मंजिल कहाँ होगी अब तक साफ नहीं है। पहले चर्चा ये थी कि वो भारत आ रही है, इस तरह की अफवाहें लगातार चल रही थी और ये भी खबर आ रही थी कि वो अगरतला लैंड कर चुकी है। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक वो इंडिया के थ्रू होते हुए लंदन उनका आखिरी डेस्टिनेशन होने वाला है, यानी कि बांग्लादेश से वो लंदन जाएंगी और इंडिया में स्टॉप ओवर हो सकता है। हालांकि ये अभी तक अनऑफिशियल है, कंफर्मेशन इसकी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को क्या भारत में संरक्षण, क्या शेल्टर उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल था। तो ऐसे में जो फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको यहाँ पर शेल्टर दिया जा सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। और ऐसे में अब खबरें ये आ रही हैं कि वो जहाँ तक जब उन्होंने वहाँ से टेक ऑफ किया था तो तब ये खबर थी कि वो एक सुरक्षित जगह पर उनको ले जाया जाएगा, लेकिन वो सुरक्षित जगह कहाँ होगी ये साफ नहीं था। उनके करीबियों ने यह बताया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो भारत से होते हुए लंदन का रुख कर सकती है, लेकिन अगर वो भारत में भी ट्रांजिट करती है, ट्रांजिट के लिए यूज़ करती है भारत को, उसके लिए भी जाहिर तौर पर परमिशन दिया जाता है, एयर स्पेस की परमिशन को लेनी पड़ती है। लेकिन अहम बात यह भी है कि ये, जैसे आपने पहले बताया कि ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है। इससे पहले श्रीलंका में हमने ऐसा कुछ देखा था, उससे पहले आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें प्रेसिडेंशियल पैलेस से सामने नजर आ रही थी, जहां पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। लेकिन इस बार अहम बात यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कई सालों तक पीएम रह चुकी हैं वो बांग्लादेश में। तो ऐसे में जब लोगों का परिवार का एक इतिहास है शैलेंद्र, हम ये नहीं भूल सकते कि आज प्रदर्शनकारियों ने जिनकी प्रतिमा को तोड़फोड़ करने की और उसको डिफेस करने की कोशिश की, मुजीबुर रहमान वही बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं। बांग्लादेश के अस्तित्व का श्रेय मुजीबुर रहमान को जाता है और शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी है शेख हसीना और कई सालों से बांग्लादेश का नेतृत्व, उसकी अगुवाई करती आ रही है। हाँ, हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में जनता का मूड उनके खिलाफ रहा है क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था थोड़ी तहस नहस है और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चल रही थी, लोगों में गुस्सा काफी था। अब बेटी है मुजीबुर रहमान की शेख हसीना, मैं माफी चाहता हूं, शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है, उसी परिवार से जुड़ी हुई है और इससे पहले भी
इनके परिवार का बांग्लादेश के अस्तित्व के साथ बहुत गहरा संबंध है। क्या ये कोटा जो था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 से घटाकर 5% कर दिया, कमर साहब, क्या ये ट्रिगर था सिर्फ? क्या ये जो जनता का मूड था ग्राउंड पर शेख हसीना के खिलाफ, ये कुछ समय से बनता आ रहा है, लेकिन शेख हसीना का गुस्सा मुजीबुर रहमान पर क्यों बांग्लादेश की आवाम निकाल रही? बिल्कुल बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात है कि आखिर जो शेख हसीना के इस फैसले, स्पेसिफिक फैसले को लेकर जो गुस्सा फूटा है लोगों में, वो सीमित नहीं रहा इस सरकार को लेकर। हालांकि अब मुजीबुर रहमान, जो कि जैसे कि आपने बताया फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के रह चुके हैं, और वो हर जगह जैसे भारत में महात्मा गांधी हैं, वैसे ही बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का वही दर्जा है। लेकिन ऐसे में लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ उठना, ये एक बड़े पैमाने पर जो रोष था लोगों का पिछले कुछ महीनों के अंदर, खासतौर से जो स्टूडेंट्स की जो मौत हुई इन प्रोटेस्ट के दौरान, उसके बाद कहीं ना कहीं गुस्सा फूट पड़ा है। तो ऐसे में आपको याद होगा आनंद ये भी कि इससे पहले जब 71 के वॉर के बाद भारत ही वो देश था जहां पर संरक्षण मिला था शेख हसीना को, उनकी बहन को। वो कई सालों तक दिल्ली में नाम बदल के वो रहते थे, यहाँ पर उनको संरक्षण दिया गया था। इंदिरा गांधी के इस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद जब वो लौट के गई वापस बांग्लादेश, तो उनका स्वागत किया गया और उन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ा और वहाँ पे प्रधानमंत्री बन गई। तो तब से लगातार वो प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश में। तो ऐसे में जो हालात अभी फिलहाल बांग्लादेश में बने हैं, कहीं ना कहीं जो वहां का जो कोटा का जो सिस्टम था, उसके खिलाफ लोगों का रोष था। क्योंकि देखिए सीधे तौर पर क्या कोटा ही सिस्टम, क्या कोटा ट्रिगर था या कोटा कारण था? कमर आगा हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले जावेद मंसूरी के पास जाएंगे। जावेद मंसूरी अभी बांग्लादेश एम्बेसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत में ही। जावेद बताइए, वहां से कोई बात आ रही है कि एम्बेसी ने चुप्पी साध ली है? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने संपर्क करने की कोशिश की जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर हैं मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन उनके दफ्तर से यही बताया गया है कि अभी ब्रीफ करने के लिए कुछ नहीं है। फिलहाल चुप्पी साधी हुई है बांग्लादेश हाई कमीशन ने। हमारी मौजूदगी यहाँ उस हाई कमीशन के बाहर है। अगर मैं बाहर की तस्वीर एक बार विकास ठाकुर दिखाएंगे, बहुत शांत माहौल है। रूटीन बैरिकेड्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। कुछ मीडिया पर्सन ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं रिएक्शन के लिए कि जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बन रही है उस पर बांग्लादेशी हाई कमीशन का क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति वहाँ से बनी है, अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो भारत होते हुए लंदन जाने की तैयारी शेख हसीना कर रही हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन कई और भी खबरें आ रही हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश हाई कमीशन इस पर क्या अपनी बात रखता है। फिलहाल अभी हमें जो दफ्तर है यही बताया गया है कि अभी कोई ब्रीफिंग नहीं है। उनका विदेशी दूतावास, जब तक की जो आर्मी है, क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर किया है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की है अंडर आर्मी के कंट्रोल में, तो आर्मी की हिदायत तब तक नहीं आती, तब तक क्या दूतावास कुछ कह सकता है। लेकिन ये वो हैरान करने वाली तस्वीर है। कमर आगा जी हमारे साथ हैं। कमर आगा जी, मुजीबुर रहमान के खिलाफ क्या गुस्सा, उन्होंने तो बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उनकी बेटी के खिलाफ का गुस्सा जो है वहाँ उनकी प्रतिमा को तोड़कर उसको डिफेस कर क्यों निकाला जा रहा है? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वहाँ के अंदर जमात इस्लामी जो है बहुत पावरफुल है, उसका बड़ी सपोर्ट है। उसको पाकिस्तान से उस समय भी जुड़ी हुई थी जिस समय वहाँ पे मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का गठन कर रहे थे। वो पाकिस्तान की सेना के साथ मिल के उसने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट किया था। ये वही ग्रुप है जो आज दोबारा से ये जो पूरी स्ट्राइक हुई स्टूडेंट्स की, उसके बीच में वो लोग इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से। इन्हीं वहाँ पे फिर इनके सहयोगी दल जो आतंकवादी हैं, फूजी जैसे संगठन, वो वहाँ पे तोड़ फोड़ का काम कर रहे थे। और जो अब हो सकता है कि वही स्टैचू भी तोड़ रहे हो। इसी की जितना वहाँ पे धार्मिक ग्रुप है वो बहुत ही एंटी इंडिया है और एंटी बांग्लादेश, एंटी मुजीबुर रहमान, एंटी उनकी लड़की जो है बांग्लादेश के में जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ है। ये सेकुलर पार्टी के खिलाफ है वहाँ के ऊपर। तो वहाँ के ऊपर एक लंबी लड़ाई बहुत समय से चल रही है, सेकुलरिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट। ये उसी के